Hello everyone, a very good morning. So today is Sunday and आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी। रजनीकांत साहब की मूवी है। मूवी का नाम था शिवाजी द बॉस। उसका आपको स्टार्टिंग का सीन याद है? जब मूवी शुरू होती है तो वो एक सीन आता है जहाँ पे उनको जेल में ले जा रहे हैं, लॉकअप में उसको रजनीकांत को बंद कर रहे हैं। और अंदर बैठा एक कैदी रजनीकांत सर से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए? चोरी की, डाका डाला, बैंक लूटा? तो वो कहते हैं नहीं। तो बोले स्टॉक मार्केट में कुछ कांड किया, स्कैम किया? बोलते हैं नहीं। तो कोई गंदी पिक्चर वगैरह ऐसी बनाई, ऐसा कुछ किया? बोलते हैं नहीं। तो बोलते हैं आखिर आपने किया क्या? तो रजनीकांत कहते हैं कि मैंने देश का भला किया। और वो बंदा जो कैदी होता है वो हंस के कहता है फिर तो आपका जेल आना बनता है। तो ऐसा ही एक सीन, ऐसा ही कुछ हमारे आज के एक उभरते नेता, जिन पर जो एक यूथ आइकॉन की तरह उभर रहे थे, मिस्टर राघव चड्ढा, उन पर ये सीन पूरा का पूरा बैठ रहा है। हालांकि उनको उनको जेल वगैरह तो नहीं हुई, पर किस वजह से उनको डेप्यूटी फर्म से, उनका जो पोजीशन था डेप्यूटी लीडर का राज्यसभा में, उनसे उनको बर्खास्त किया गया, सस्पेंड किया गया। ये रीजन अभी तक कहते हैं ना, सिर्फ कई सुनी बातें ही है। एग्जैक्ट रीजन अभी तक पता नहीं चला। राघव चड्ढा के बारे में कुछ भी कहना इज लाइक, क्या कहे। अब एक यूथ आइकॉन है जो शुरू से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जब जब आम आदमी पार्टी बनी, तभी से राघव चड्ढा जो है उनके एसोसिएशन में रहे। और अभी हाल ही में उन्होंने कुछ एक्चुअली में आम आम आदमी के लिए, यानी कि हमारे लिए, हम जनता के लिए कई सारे ऐसे ऐसी बातें रखी पार्लियामेंट में कि कहीं ना कहीं वो हमारे बेनिफिट में बात कर रहे थे। उनमें से कुछ बातें जो है वो ये है कि टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम कंपनीज, अगर आपका मंथली डेटा बच जाता है तो कंपनीज उनको कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं कर रही? हालांकि पूरे महीने का आपने पैसा ले लिया, अगर वो डेटा किसी कारण से हम वो महीने में यूज नहीं कर पाए, तो वही डेटा जो हम ऑलरेडी उसका पेमेंट कर चुके हैं, तो वो आप कैरी फॉरवर्ड करके हमें दे दो। इसमें उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। ये पब्लिक के हित में था। और एक आम आदमी के लिए कुछ भी बेनिफिट हो तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि बिजनेसमैन है ये लोग, और ये लोग पब्लिक के लिए सोचने लगे तो भाई इनके बिजनेस हाउसेस पे ताले लग जाएंगे। अब सुनने में ये आया है कि कंपनीज अग्री हुई है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्लान में तो कुछ ऐसे तब्दील कुछ हुआ नहीं है। मैंने अभी मेरा मेरा नंबर जो है वो रिफिल कराया, रिचार्ज कराया, पर वही पुराने सारे सब कुछ है। अब कब ये लागू होगा भी क्या नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और दूसरी बात उन्होंने ये रखी थी कि जो खाने पीने की चीजें हैं, जिसके दाम अगर आप एयरपोर्ट पे जाओ तो इतने इतने मतलब इतने यूज है कि वो चीज मंगाने पर भी जो है आदमी सोचेगा। और उसके बाद कुछ दिनों बाद ऐसा न्यूज आया कि जो चाय के रेट्स हैं वो एयरपोर्ट पे 10 रुपए के आसपास कर दिए गए। अब ये कितना सही कितना गलत वो तो हम जब फिजिकली जाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो टेलीकॉम सेक्टर को बाय डिफॉल्ट ये चीज करनी चाहिए थी। उनको किसी भी नेता या किसी भी जनता के किसी भी प्रतिनिधि की तरफ से इस तरीके की बात आवे, उसका इंतजार नहीं करना चाहिए था। ये एक बाय डिफॉल्ट पब्लिक का हक है कि आप अगर 200 रुपए का ही आप रिचार्ज क्यों ना कराओ, उसमें आपको मानो दिन में 1 GB भी डेटा मिलता है, ठीक है। वो अगर पूरे महीने में हमने पूरा का पूरा खत्म नहीं किया, मैं तो कहूं दिन में भी अगर आप 1 GB यूज करते हो, भले चलो दिन में जो भी है
वो आप बचा कुचा अगले दिन फॉरवर्ड ना करो, अगले दिन उसको ये ना करो, लेकिन ओवरऑल मंथली जो बचता है वो तो कम से कम हमें अगले महीने में दीजिए। और उन्होंने एक और प्रस्ताव रखा था कि जैसे पहले मंथली टू मंथली बिल हुआ करता था, आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी जहां पे बिल बिल वगैरह बनता है ना, वो मंथली ही होगा। कहीं पे भी 14 दिन का, 18 दिन का, 28 दिन का, इस तरीके के जो है, आप आप मंथली के नाम पे 28 दिन की सर्विस दोगे तो 2 दिन का पैसा आपका टेलीकॉम सेक्टर ज्यादा ले रहा है। तो ये सारी बातें उन्होंने रखी थी। अब कंपनीज ने उसका क्या किया क्या नहीं किया ये सब तो मतलब अभी जब अमल में होगा या नहीं होगा तो हमें पता चल ही जाएगा। पर आखिर वो क्या रीजन है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को ये फैसला लेना पड़ा कि भाई राघव चड्ढा आगे से एज अ डेप्यूटी लीडर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब अभी तक ये बात अभी तक सामने नहीं आई कि आखिरकार ये रीजन क्या था। हाँ, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स के वेबसाइट पे जावे, वहां पे एक स्टेटमेंट ऐसा लिखा गया है कि पार्टी मेंबर्स का, पार्टी लीडर्स का, यानी कि आम आदमी पार्टी लीडर्स का ये कहना है कि चड्ढा ने पार्टी इंटरेस्ट में या पॉलिटिकल कैंपेन में कोई इतना खास योगदान नहीं दिया। अब ये एक रीजन है या इस बात को रीजन बनाया जाएगा ये तो मतलब वो लोग ही जाने। लेकिन अब रूमर्स ये आ रहे हैं कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में रहकर बीजेपी की तरफ से काम कर रहे थे। ये एक एकदम ही मतलब कहते हैं ना निहायत ही फालतू बात है, एकदम ही घटिया बात हो सकती है। क्योंकि अगर ऐसा था तो वो बीजेपी को, वो सरकार को ही सवाल क्यों क्यों करेंगे। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी हमेशा ही जनता की भलाई के लिए ही काम करती आई है। जब भी आम आदमी पार्टी ने किसी भी मुद्दे पे आवाज उठाई है या सवाल किया है, चाहे सिस्टम को चाहे सरकार को, तो उसमें आम आदमी यानी कि एक पब्लिक, जो हम इंडियन पब्लिक है, हम भारतीय जनता जो है, उन्हीं लोगों के फायदे में ही आवाज उठाई है। तो राघव चड्ढा ने अब तक वही किया था। फिर ऐसी क्या वजह हो गई कि उनको जो है उनके पद से निकाला गया। हालांकि 2023 में भी जो है उनको कुछ 115 दिन का सस्पेंशन हुआ था, और फिर 115 दिन के बाद में उनको फिर से अपनी सर्विसेज रिज्यूम हुई थी उनकी। तो अगर ये एक नॉर्मल रूटीन कहते हैं ना शफलिंग है, तो भी ये एक सवाल यहाँ पे खड़ा हो ही रहा है। और अगर ये एक रूटीन शफल नहीं है, फिर तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस देश में किसी भी आदमी का देश के लिए सही सोचना, अच्छा सोचना इतना मतलब गैर कानूनी हो गया है कि उनको उनके पद से ही निकाला जा रहा है। अब मैं नहीं जानता, मैं इतना डिटेल में नहीं जाने वाला ये सब मामले में, लेकिन लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ इंडिविजुअल ऑफ कंट्री, ये एक सवाल हम सभी के मन में आना चाहिए कि ये बंदे ने, यानी कि राघव चड्ढा ने आ, एक एक मामूली आदमी के तरफ से सरकार को, सिस्टम को एक प्रस्ताव रखा था, एक सवाल रखा था। ऐसे लीडर्स की, ऐसे यूथ आइकॉन की हम सभी को जरूरत है। उसके बाद भी जब ऐसे निर्णय लिए जाते हैं तो एटलीस्ट उसका जस्टिफिकेशन तो दीजिए कि भाई ऐसा, ऐसी क्या खराबी दिखी आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा में कि ये फैसला लेना पड़ा। और मैं सभी से यही कहूंगा कि इस मुद्दे में जब तक क्लैरिटी ना आवे, एक लेबल मत लगा दीजिएगा राघव चड्ढा पे कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या बीजेपी ज्वाइन करेंगे। क्योंकि अभी क्या है ना, कई सारे सवाल खड़े होंगे, लेकिन वो सवाल जो होंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन ही होगा। फैक्ट क्या है, हम वो अभी तक पब्लिक के सामने आया नहीं। ठीक है। तो
लेट दिस इशू गेट सॉर्टेड आउट। और वैसे भी ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हाँ, लेकिन ये एक सवाल जरूर है कि राघव चड्ढा के साथ आखिर ऐसा क्यों, क्या 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 रीजन है। सही में वो आम आदमी पार्टी में रहकर बीजेपी की तरफ से काम कर रहे थे, जो मुझे 110% गलत लग रहा है। और अगर वो बीजेपी की तरफ से ही काम कर रहे थे, अपना सॉरी, आम आदमी पार्टी की तरफ से ही काम कर रहे थे, तो उन्होंने तो वही किया है जो जिसकी बुनियाद पे आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, वो है देश और देशवासियों की भलाई। उसी पे उन्होंने आवाज उठाई थी। फिर उनको उस पद से क्यों निकाला गया? तो ये ऐसे कई सारे सवाल है जिसके जवाब अभी तक पब्लिक के पास नहीं है। अब आएंगे कि नहीं वो भी नहीं पता। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि एक मंतव्य मत बना लीजिए अपने दिमाग में कि राघव चड्ढा ऐसे वैसे। जी नहीं, जब तक क्लैरिटी सामने ना आवे ना, अपने दिमाग के घोड़े को काबू में रखें। ठीक है। बाकी आज सभी को पता है कि देश को एक यूथ लीडर, एक यूथ आइकॉन की जरूरत है, जो आज की जो सामाजिक तकलीफें हैं उसको ध्यान में रख के सिस्टम से सवाल कर सके, सरकार से सवाल कर सके। सवाल यानी देखिए, सवाल में कोई ब्लेम नहीं होता। सवाल अगर कोई किया जाता है तो वो उंगली नहीं उठाई जाती। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसलिए हम सवाल कर रहे हैं, राइट। स्कूल में भी अगर आप होते हो, टीचर यही पूछता है कि भाई किसी को नहीं समझ में आया है तो पूछो। जो नहीं पूछ पाता वो जिंदगी में कभी पूछ ही नहीं पाता, और वो जिंदगी में हमेशा बिना पूछे हमेशा वो फेल ही होते रहता है। और जिसको एक्चुअली में इंटरेस्ट होगा ना पढ़ाई में, वही बार बार सवाल करेगा, भले वो सवाल सिली क्यों ना हो, पर वो बार बार सवाल करेगा। दिस शोज कि वो स्टूडेंट में, वो बच्चे में कितनी क्यूरियोसिटी है वो जानने की, जो उसके गुरु ने उसको समझाया। तो इसी तरह से अगर कोई भी आम आदमी, कोई भी पब्लिक सरकार से, सिस्टम से अगर कोई सवाल कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। हम सरकार से सिर्फ क्लैरिटी मांग रहे हैं कि सर आपने जो भी ये किया है, जो भी ये मतलब आप जो भी कर रहे हो वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप हमें समझाइए। ये एक बात होती है। ठीक है। सवाल करना और ब्लेम करना, उंगली उठाना, उसमें बहुत फर्क है। तो आज की तारीख में हर एक इंडियन को अपने बिहाफ में एक ऐसा लीडर चाहिए ही चाहिए, जो उनके मतलब जो हमारे बिहाफ में जो है सिस्टम से सवाल करें। राघव चड्ढा इज वन ऑफ दोज, एंड आई होप, आई बिलीव कि अगर ये एक रूटीन शफलिंग है तो बहुत जल्द उनको उनकी पोस्ट फिर मिले। और अगर कोई नई पोस्ट मिलने वाली है तो बड़ी वाली, मतलब जो पोस्ट उनकी अभी थी उससे भी बड़ी वाली पोस्ट मिले, जहां पे उनका सवाल, उनके उनके उनकी जो भी बातें हैं सिस्टम के खिलाफ या सरकार की नीतियों पे, जो भी बातें हो, वो एक पत्थर की लकीर के समान सिस्टम के सामने आवे और सिस्टम उसका सही मायनों में इलाज करे या जवाब दे। तो मैं यही यही उम्मीद में हूं कि राघव चड्ढा गेट्स हिज पोजीशन बैक, या फिर इससे भी बड़ी उनको पोस्ट मिलनी चाहिए। बाकी तो देखते हैं, राम राज वैसे भी चल रहा है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।